मैं सबसे पहले आपको ये बात बोलूंगा, अभी आप बोल रहे थे यहाँ पे बहुत टफ फाइट चल रहा है। पहले ये जहन में से हटा लो, यहाँ पे कुछ टफ फाइट कुछ भी नहीं है ना। चुनावी वादे रहते सब, ये इम्प्लीमेंट होने का कोई भरोसा नहीं है। और वो 6 इम्प्लीमेंट का देखते क्या, अब इधर जो इम्प्लीमेंट्स हुआ वो 6 वादे तो रह गया। बहुत 100% हमारे एरिया में बहुत वर्क हुआ है कोविड के टाइम पे। जैसे हमारे सर जाफर हुसैन सर और बारिशर हुसैन सर, हम सब बच्चा बच्चा को कॉन्फिडेंट है इधर वीरनगर में, किसी से भी आप पूछिए। क्या है, बाहर से दूसरे पार्टीज को सिर्फ आरोप लगाना आता है, एमआईएम को काम करना आता है। ये काम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है। हाँ, दैट इज फिरोज स्टुपिडिटी, खान के जिस तरह से वर्ड्स यूज कर रहे हैं, दैट इज स्टुपिडिटी, दैट इज स्टुपिडिटी। उन्होंने क्या सोचते हैं कि कल यहाँ पर आके एक नारा लगाने से नहीं होता साहब। हमारे ये एमआईएम का जो वर्किंग स्टाइल है, 365 डेज डाउन टू अर्थ, पब्लिक के बीच में रहते हैं ये लोग। 100% विनिंग कैंडिडेट है, वो भी फुल ऑफ द मेजोरिटी। लास्ट टाइम मेरा साहब जो थे हमारे को बहुत अच्छा हेल्प करे, ये टाइम माजिद हुसैन सर और ज्यादा हेल्प करते हैं हमारे को। जय भीम, जय भीम। तेलंगाना इलेक्शन 2023 में सिर्फ चंद ही दिन बाकी हैं। 30 नवंबर को यहाँ पे वोटिंग होने वाली है और इस वक्त हम नामपल्ली के वीरनगर कॉलोनी में मौजूद हैं, जहाँ पर एमआईएम के और कांग्रेस का बहुत ही टफ टक्कर चल रहा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं जो बाबा साहब को मानने वाले हैं। जैसा कि बाबा साहब का स्टैचू हमारे पीछे है, उनसे हम जानेंगे यहाँ के सियासी सूरत हाल पे, उनसे हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, किसके हाथ में इस बार जो है सियासी कमान जाएगा, कौन यहाँ के मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए बेस्ट एमएलए साबित होगा। यहाँ पे काफ़ी टफ टक्कर है एमआईएम वर्सेस कांग्रेस की। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ नौजवान हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ का सियासी पारा कैसा है। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, आप लोग इस बार इलेक्शंस में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जय भीम भाई। मैं सबसे पहले आपको ये बात बोलूँगा, अभी आप बोल रहे थे यहाँ पे बहुत टफ फाइट चल रहा है। पहले ये जहन में से हटा लो, यहाँ पे कुछ टफ फाइट कुछ भी नहीं है, ना लूज बॉल है ना टफ बॉल है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चलने वाला है, एमआईएम माजिद हुसैन मिराज साहब। एमआईएम ज़बरदस्त बड़े लेवल पे हाई मेजॉरिटी में जीतने वाली है। यहाँ पे कुछ भी कंपटीशन नहीं है किसी से भी। सर यहाँ पे इन्होंने कहा कि कोई टफ फाइट नहीं है, वन साइडेड बॉल चल रही है और वो एमआईएम है। आपको क्या लगता है, ऐसा ही है यहाँ पे? बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। इसलिए कि वो एमआईएम पार्टी जो ऐसा स्ट्रांग है, असदुद्दीन साहब का और अकबर साहब का, इतना स्ट्रांग पार्टी है ये। और ये क्या बोलते हैं, ये लोग हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस ये सब नहीं देखते। मेन पार्ट ये है, बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट को चलकर देखो, इसके पीछे का जो पॉलिटिक्स चला, ये 50 साल के नीचे का पॉलिटिक्स का, उसमें कंपैरिजन करो आप, जो डिफरेंसेस है ये हम देख रहे। लेकिन हमको बचपन में मिलने का डिफरेंसेस हमको ये एज में मिल रहा है बोले तो दैट इज़ हु हैज़ डन दैट जॉब। ये पॉइंटेड है, नोट करो इसको। ये असदुद्दीन साहब की वजह से, ये अकबर साहब की वजह से, जो अपने जो जाफ़र हुसैन साहब जो यहाँ बनाए, वो हम कैसे भूल सकते। रोड का मसला ले लो, पानी का मसला ले लो, ड्रेनेज का मसला ले लो। यहाँ पे यहाँ ही नहीं, वीरनगर ही नहीं, पूरा एसी घाट को जिसको भी पूछो आप, ये एमआईएम पार्टी का रूल है इधर। और वही रूल नहीं है। और क्या बोलते, जो भी स्कीम्स है, केसीआर साहब का जो भी स्कीम्स है, जो एमआईएम पार्टी जो ला के जो हम तक जो पहुंचा रहा है, वो कोई पार्टी नहीं कर सकता। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ये तो मेरा चैलेंज है। सर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। एग्जैक्टली बच्चा बच्चा को कॉन्फिडेंट है इधर वीरनगर में, किसी से भी आप पूछिए। अब ये रोड कैसा बना है, तो सब एमआईएम पार्टी से बना। एमआईएम पार्टी ये सोचा कि हम लोग के लिए ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है बोल के। इसलिए जो पार्टी को जो हम जो इज्जत देते हैं, वो पार्टी हमको जीतना है इधर। अच्छा ये वो जो पार्टी की जीत होती है, वो पार्टी के जो जश्न इधर बनता है ना, उस दिन भी आप आइए, वी आर द मोस्ट वेलकम टू गिव द स्टेट। थैंक यू।
तो जो जिस डेवलपमेंट की ये बात कर रहे हैं, क्या आप एग्री करते हैं कि आप लोग के एरिया में 100% अग्री करते हुए 100% करेंगे, करना पड़ता अभी 100%। जो भी स्कीम आए डेवलपमेंट या रोड के लिए, लाइट्स के लिए 100% जो भी काम हो रहे, वाटर प्रॉब्लम के लिए, जो मच्छियों का डेली वो भी रेगुलर होते रहता, 100% तो कंपलसरी आने का एम में आता भाई, 100% आता। अच्छा अनिल भाई, सर ने अभी एक बात की है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस को लेके चलने वाली पार्टी MIM है। तो हैदराबाद की एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है चार मीनार, लेकिन मैं खुद यहाँ पे आके महसूस किया हूँ कि एक दूसरी खूबसूरत चीज़ है यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता। तो वो चीज़ों को लेके अपोजिशन पार्टियाँ MIM पे हमेशा वार करती हैं। वो कहती हैं कि सिर्फ MIM पार्टी एक ही कम्युनिटी की बात करती है, मुसलमानों की बात करती है। आपको क्या लगता है कितना इसमें सच्चाई है? नहीं, ये जो भी बोलने वाले हैं उन्होंने एक बार दारुसलाम आ गए तो उनको वहाँ पे दिख जाता कि सभी कम्युनिटीज, सभी रिलीजन्स के आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जितने भी अपने भारत देश में जो कल्चर से आपको पूरा सभी कम्युनिटी के पीपल आपको उसमें दिखाई पड़ेगा और उनका काम भी होगा वहाँ पे जाने से ये नहीं पूछते कि आप कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से आओ, आप रेड्डी हो या अली हो या टोनी हो या अकबर हो, कौन है क्या है नहीं पूछा जाता। वहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्या है और इमीडिएटली उधर उनका प्रॉब्लम के ऊपर इमीडिएट एक्शन रहेगा और सॉर्ट आउट करने की 100% मेहनत करती है, कोशिश करती है पार्टी। तो ये बोलना है, वो एक टाइम था, वो ज़माना था, ये दूसरे पार्टी से आरोप लगाते हैं लेकिन वो चले गया क्यों? अभी लाल दरवाज़ा हमारा मंदिर है, माता का मंदिर है, वो मंदिर को अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जाके CM साहब से बात करके मोर देन 3 करोड़ फंड्स लेके आया टेम्पल को। तो वो कौन हो? तो क्या है ये? और भरी असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला, फ्लोर लीडर ने बोला, जैसा आप रमज़ान को नेक्स्ट डे हॉलीडे देते हो, जैसा आप क्रिसमस को नेक्स्ट डे हॉलीडे देते हो, वैसे ही हमारे हिंदू भाई के लिए आप लोग शिवरात्रि के नेक्स्ट दिन आप हॉलीडे देना, ये अपील की है। तो ये होता है ब्यूटीनेस। क्या है, बाहर से दूसरे पार्टीज को सिर्फ आरोप लगाना आता है, MIM को काम करना आता है, ये काम करने वाली पार्टी है। सर इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन और है कि फ़िरोज़ खान जिस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं कि नामपल्ली की पब्लिक जो है फोनेटिक माइंडसेट की है, यहाँ की मुस्लिम्स कम्युनिटी को उन्होंने टारगेट करते हुए कहा कि यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो फोनेटिक माइंडसेट की है। आप लोग मुसलमानों के बीच में रहते होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स आपके मुस्लिम्स में होंगे नामपल्ली में ही, तो आपको क्या कभी लगता है कि इस तरह के माइंडसेट के लोग आपके साथ रहते हैं या इस तरह के माइंडसेट रखते हैं नामपल्ली के आवाम? नहीं, हमारे मुस्लिम भाई जो इधर है, जो कोई माइंडसेट से कोई ताल्लुक नहीं रखता। और एक क्या बोलते हो, जो अपोजिशन पार्टी है जो भी बोल रहे हैं वो उनका माइंडसेट है, वो वी कैन नॉट चेंज दैट माइंडसेट, दैट्स ट्रू, है ना। अब उनके आपके माइंड में आके मैं क्या आए आपके माइंड में मैं देख नहीं सकता। आप जो बोल रहे हैं ना, जो बोल सकते, आपको अधिकार है बोलने का, लेकिन जो काम जो चल रहा है ना इधर, वो कोई भी नहीं करा काम। इट्स ए जेन्युइन वर्ड, इट्स ए जेन्युइन वर्ड। जो काम चल रहा था इधर, जो कितना भी स्कीम हो KCR साहब का, वो सारे स्कीम को एंजॉय करे सो एरिया है हमारा। वो सारे स्कीम, शादी मुबारक हो, कल्याण लक्ष्मी हो, ओल्ड एज पेंशन हो, जो भी है, दलित बंधु हो, जो भी है, अब उनको मालूम पड़ गया, अरे ये नहीं जीता गया कैसा भी, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ना। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो फिर मैं कैसा जीतूँगा? वो क्या है, गलतफहमी है। वो गलतफहमी पब्लिक को जानती है, पब्लिक जानती है। और पब्लिक को जो चाहिए, जो काम करने वाला पार्टी, जो दिन रात हम लोगों के लिए सोचता है, वो पार्टी के बारे में दिल में घुसे हुए है MIM पार्टी को। अब कैसे निकालोगे दिल में से, बोलो, नहीं निकाल सकते, है ना। दिस इज आवर जेन्युइन वर्ड। और एक आंसर भी दे सकते हैं सर जी हम लोग। तो जो बोले ना बात, तो उसको क्लियर एग्जांपल क्या है बोले तो हमारे चिंदल बस्ती में छोटा ग्राउंड है, वहाँ से हम हर बार पलारम बंडी निकालते। तो हमारे भाई लोग वहाँ पर मुसलमान भाई एरिया प्रेसिडेंट्स है और एरिया प्रेसिडेंट्स वहाँ के मुसलमान भाई है हमारे। तो जैसा हम बोले कि ऐसा ग्राउंड क्लियर कर दो बोलते, उन्हें सामने आके रह के करा देंगे काम। सो हिंदू मुस्लिम हम लोग पूरे मिलके एक जगह रह के काम करा लेते, डेवलपमेंट करा लेते हैं। कांग्रेस तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है। हाँ, दैट इज स्टुपिडिटी। फिरोज खान के जिस तरह से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इज स्टुपिडिटी। उन्होंने क्या सोचते हैं कि कल यहाँ पर आके एक नारा लगाने से नहीं होता साहब। वी आर वेरी वेल एजुकेटेड, वी नो व्हाट टू डू, किसको वोट करना हमको पता है।
जहाँ पर डेवलपमेंट होता वहीं पर हम वोट डालते। तो हमारे एरिया में तो पूरा एकदम डेवलपमेंट हो गया फुल, एंड दैट हैज डन बाई AIMIM टीम। सर एक सवाल मेरा ये है कि आप एक अच्छे खास सीनियर्स हो गए हैं, आपने पहली गवर्नमेंट को भी देखा होगा जो यहाँ के MLA रहे होंगे, अभी जब MIM के MLA यहाँ पे नॉमिनेट हुए हैं 3 सालों से 3 टर्म से, तो कितना डिफरेंट पहले में और अब में आप लोग के एरियाज़ में डेवलपमेंट को लेकर? डिफरेंट, जमीन आसमान का डिफरेंट है इसमें, जमीन आसमान का डिफरेंट। आप इलेक्ट्रिसिटी में जाओ, इलेक्ट्रिसिटी कितना पावर कट होता था, कितने अभी जो शोरूम्स है, जो शॉप्स है, उसमें जनरेटर कितना जलता था। इधर भी हमारे पास भी सब जने बाहर आके बैठ जाते थे, मच्छरा काटते, वो काटते, ये काटते बैठ। लेकिन अब 24 घंटे की करंट है, और करंट कभी भी इत्तेफाक से चले भी गया 5 मिनट में हमारा निर्भर, एक फ़ोन कॉल खत्म, इमीडिएटली आ गया करंट, एक ही फ़ोन कॉल से। इससे ज़्यादा खुशी जो करंट में है हमारे को, और जो भी स्कीम्स है, जो डेवलपमेंट का स्कीम्स है, और जो भी चाहिए हमको मिल जा रहा है इधर सब। हम जाके एक फरियाद लगाने से, अब दारुसलाम जो अनिल साहब बोले, दारुसलाम बोल के, दारुसलाम में 11 बजे से लेके 2 बड़े बजे तक उधर काम चलता उनका, और इनका स्ट्रिक्ट जॉब है। सारे MLAs रहते, सारे MPs रहते, असदुद्दीन साहब रहते, अकबर साहब रहते, वो किस लिए काम कर रहे हो? पब्लिक के लिए तो काम कर रहे हैं ना सर। अच्छा, दारुसलाम की बार बार आप लोग बात कर रहे हैं कि दारुसलाम में जाइए, जनता दरबार लगा हुआ है, आप अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पे रखिए और प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। ये तो हो गई कि ऑफिशियल काम हो गया कि वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, लेकिन क्या MIM के पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो उनके लोकल प्रेसिडेंट्स हैं, वो लोग डाउन टू अर्थ हैं, लोगों से मिलते हैं, साल भर पब्लिक में दिखते हैं, या फिर वो आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो रील्स बना के और सिर्फ जो है सोशल मीडिया पे ही दिखते हैं? ऐसा आपको कुछ लगता है MIM पार्टी में और दूसरे पार्टी के लीडरान में कुछ डिफरेंट दिखता है? मैं इस बात पे ये बोलता हूँ, MIM पार्टी में दूसरे पार्टीज में क्या फ़र्क है। जैसा अभी आप बोले, अभी दिवाली फेस्टिवल आया मानो, तो हम क्या करते, हमारा घर सजा लेते। साल में एक बार वो फेस्टिवल है, वो उस दिन प्रत्येकता है, तो उस दिन का स्पेशल है, ओकेशन है, हम सजा लेके अच्छा लाइट्स लगाते, पटाखे फोड़ते, क्रैकर्स फोड़ते, मना लेते। फिर 1-2 दिन के बाद हो जाता दिवाली। तो दूसरे पार्टियों का हाल ये है कि उन लोग अपने पार्टी ऑफिस यहाँ पे जब इलेक्शन आता उससे 1 महीना 2 महीना पहले पेंट वेंट मार के पूरा ज़बरदस्त सजा के, पूरे नए कपड़े सिला लेके, वाइट शर्ट, वाइट कुर्ता, गाड़ी वीड़ी पूरा साफ करा के निकलते। लेकिन आप जो पूछे, हमारे ये MIM का जो वर्किंग स्टाइल है, 365 डेज डाउन टू अर्थ, पब्लिक के बीच में रहते ये लोग, पब्लिक के बीच में। और ये नहीं कि किसी आगे वाले को कुछ काम है या उन्हें ही हमारे पास आना, आके पूछे तो ही मैं कर, तुम नहीं। यहाँ का पॉलिसी डिफरेंट है कि डोर टू डोर जाते, काम लेके डोर टू डोर जाते। ये है बेनिफिट्स है, ये है स्कीम्स है, अपने को यूज़ होता, आप लोग डालिए, हम लेके जाके सदर साहब को देते, MLA साहब को देते, कॉरपोरेटर साहब को देते। ऐसा पब्लिक के बीच में रह के उनके तकलीफ़ को समझ के ग्राउंड रियलिटी में फील्ड वर्क करती है MIM के लीडर्स। अभी MIM पार्टी ने एक नया फेस यहाँ पे दिया है माजिद हुसैन साहब को, तो क्या उम्मीद है एक नौजवान MLA कैंडिडेट से आप लोगों को, जो दलित कम्युनिटी है ख़ास तौर से मैं उसकी बात करूँ तो? 100% विनिंग कैंडिडेट है, वो भी फुल ऑफ द मेजॉरिटी। लास्ट टाइम मेरा साहब जो थे हमारे को बहुत अच्छा हेल्प करे, ये टाइम माजिद हुसैन सर और ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे को, वो है हमारा। माजिद हुसैन साहब का, उन्होंने जो कॉरपोरेटर थे, उनके एक स्पीच सुन लिया, उनका एक स्पीच सुनिए, इतना स्ट्रांगेस्ट स्पीच रहता पब्लिक के लिए। और उन पे जो उम्मीद हम भी जो एक्स्ट्रा जो लगा है, वो 100% जेन्युइन है, 100% राइट है। वो कहीं को बोले तो जो जाफर हुसैन साहब ने जो किया है हम वो नहीं भूल सकते, उससे ज़्यादा भी और करेंगे माजिद हुसैन साहब और अकबर हुसैन साहब, और जो अपना जो असदुद्दीन साहब के जो उनके सपोर्ट से जो हमारे को जो भिजा है, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उनको मोस्ट वेलकम करते हैं हमारे नामपल्ली काउंसिल को। और क्या बोलते हैं, हम फ़र्ज़ है कि हम उनको जिताना। कहीं को बोले तो अब माजिद हुसैन साहब हमारे को और ज़्यादा काम करने का है, हम उनको उन्होंने तो हमारे लिए तो सोते, उन्होंने जीत भी गए ना। अब MIM पार्टी का देखिए, दे नॉट बी हैप्पी, उनको इतना ही रहता पहला बेसिक वर्ड, अरे अपने को पब्लिक ने भरोसा करके जीता है, पहले जाओ पब्लिक में। तो वैसा जो अनिल भाई ने बोला है कि 365 डेज वर्किंग, वो है जो आपने जो क्वेश्चन किया अनिल भाई को, जो दूसरे पार्टीज का है,
दूसरे पार्टी जब इलेक्शन के बाद में फिर दिखेंगे क्या नहीं, आप पब्लिक से जान लीजिए, वो दिखेंगे या नहीं दिखेंगे मेरे को तो भरोसा नहीं है वो, लेकिन ये दिखेंगे, वेरी नेक्स्ट डे आएंगे इधर। जैसे हर कॉन्स्टेंटिक पे जाओ देखो ये लोग जश्न बनाएंगे, वो जश्न का खाना भी खाने के लिए आप आइए, मोस्ट वेलकम। मैं बोल रहा हूँ थैंक यू। और अभी अच्छा ये- अनिल भाई, अभी ये बात कर रहे थे, मैं आपके नोटिस को ये ला तुम, अभी आप हिंदू मुस्लिम का जो है ना, अभी हमारा भाई है डेब भाई यहाँ से गुजर रहे थे, इधर आइए, अभी उन्होंने आपका इंटरव्यू देख के रुक गए। ये देखो, मेरा नाम अनिल चंद्रा है, मैं हिंदू हूँ, हमारा भाई डेब्बा है, इन्हों मुस्लिम है, मोहम्मद मैं शुक्रगुजार वो करता हूँ, मैं शुक्रगुजार वो करता हूँ, पूरा भारत यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मैं शुक्रगुजार वो करता हूँ ठहरे हुए मेरे को सदर साहब से असदुद्दीन अवैसी साहब से जय भीम जय मीम का जो नारा लगता, हमारे कन नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा ढूंढ ले सकते आप, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई नहीं, खाली जय भीम जय मीम। हमारे जो अनिल भाई जो बोले, अनिल भाई 10 से 12 गाड़ी जय भीम को दिलाई। अनिल भाई को मालूम है साहब क्या काम करे क्या नहीं, और उनको वो भी मालूम है अनिल भाई को साहब कैसा काम करेंगे, माजिद साहब कैसा काम करेंगे, उनको 99-100% भरोसा है। और सदर साहब जो असदुद्दीन अवैसी साहब अनिल भाई को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और एक दूसरी बात, मैं आरिफ रिजवान साहब है, उन्हें तो 24 आवर आरिफ रिजवान साहब के संगात है उन्होंने, मेरे को एक ख्वाहिश है अनिल भाई जो काम कर रहे 99-100% आपके यहाँ पर बम्पर मेजोरिटी से 20,000 वोटों से विनर बनाएंगे। और सबसे पहली बात तो जय भीम का बूथ खुलेगा तो सबसे हाईएस्ट स्कोर जय भीम करेंगे। ओके, तो बहुत खूबसूरत तस्वीर है यहाँ पे, जो है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सारे लोग मौजूद है, एक मिनी भारत यहाँ पे हमारे सामने देखने को मिल रहा है, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। एक मेरा सवाल ये भी है कि माजिद हुसैन साहब से आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? अनिल भाई आप थोड़ा सा बताएं मुझे। एक यंग एनर्जेटिक लीडर है, उनका काम काफ़ी ये सवाल इसलिए मेरा है क्योंकि आपने बोला कि कोई टफ फाइट नहीं है, वन साइडेड गेम है, माजिद हुसैन साहब विनर होंगे। तो चूँकि फ़िरोज़ खान कई टर्म से यहाँ पे लड़ रहे हैं और हार रहे हैं, तो एक पुराना पॉलिटिशियन और एक नया यूथ आपके सामने, हालांकि वो मेयर भी रहे हैं और अभी कॉरपोरेटर भी हैं मेदीपट्टनम से, तो आपको नहीं लगता कि फ़ाइट टफ है, वन साइडेड मामला है? आप थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो जहन में से निकाल लो कि यहाँ पे कुछ टफ फाइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वॉर वन साइड है, बम्पर मेजॉरिटी से माजिद हुसैन साहब जीतने वाले हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जीत गए, ऑलरेडी जीत गए ही समझो। ये तो हमारे लिए 30 तारीख का वेटिंग है वोटिंग करने के लिए, और 3 तारीख को जश्न, हर नामपल्ली में पूरा जश्न ही जश्न रहेगा। और ये बात पे मैं इसके लिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ क्योंकि काम देखा है हमने, उनके कॉरपोरेटर लेवल से, मेयर लेवल से, आज के तारीख में जो 5 रुपीज़ का जो फूड प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट में, जो आप देख सकते हैं लोकेलिटीज़ में काफ़ी गरीब लोगों के प्लेसेस में रहने दो, यहाँ पे नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास में रहने दो, आप देख सकते हैं कि 5 रुपीज़ में अपने को राइस मिल रहा, खाना मिल रहा, दाल चावल मिल रहा है, गरीब का पेट भर रहा। वो किनका सोच है? वो ये यूथ लीडर, यंग डायनामिक माजिद हुसैन साहब का थॉट था वो। तो ऐसा काम उन्होंने करा है। और हमने देखा है ये कोविड में, मेन थिंग कोविड ने सबको एक अच्छा सबक सिखाया, ओके, और बहुत तकलीफ भी दी सभी को। तो ये तकलीफ के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, ये पालक भाजी, टमाटर, ये वो लगा के 100 फोटो निकाल के वायरल करे सो नहीं होती है। ये इंसान को जो चाहिए ऑक्सीजन, वहाँ पे बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वैसा जैसा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सोच था, आई रियली सैल्यूट हिम फॉर हिज सर्विस एट दैट मोमेंट। उन्होंने अपने खुद के पार्टी के ओन फंडिंग से काफ़ी सिलेंडर्स हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में नामपल्ली में तो तकरीबन मोर देन 500-600 जैसा लेके जाके पेशेंट्स को नीडेड जहाँ पे भी है, एवरी लीडर माजिद साहब के साथ पूरे कॉरपोरेटर्स खुद 2 व्हीलर पे लगा लेके, एक बंदे को पीछे लगा लेके, नीचे सिलेंडर लगा लेके
भागना, हर एक के घर को जहाँ पे भी नीड था, ये नहीं देखे कि ये दूसरा डिवीजन है या दूसरा कॉन्स्टेंसी है। मैं आपको इसका एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे बहन रहते हैं इधर वीरनगर में, यही हम लोग पूरे फ्रेंड्स गए थे, वो नाइट क्रूशियल था। उन्होंने सोमाजगुड़ा में रहते, उनका फ्रेंड, तो उन्होंने उनको फ़ोन करे, तो सोमाजगुड़ा के हमारे बहन को फ़ोन करा, हमारा बहन मेरा स्टेटस देख के मेरे को फ़ोन करी। सो जैसा मेरे को कॉल आया, मैं साहब के नोटिस को लेके गया, सब ऐसा इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो आप फॉरेन जेल चले आओ। तो हम लोगों ने बाइक पे मास्क लगा लेके, ना कोरोना से ना हम डरे ना करे, लेकिन जान गई परवाह नहीं, लेकिन ये खुशी थी कि आगे वाले की जान बचाने की कोशिश करे या बच गई, वो एक सेटिस्फैक्शन था हमारे को। तो हम फील्ड पे निकल गए, सिलेंडर लेके गए, जहाँ पे भी बहन बोले थे उन्होंने लोकेशन डाले, सीधा लोकेशन पे रात में 12 बजे 12 o'clock वो बच्ची की हालत बहुत सीरियस थी। अगर से उस दिन हमारे को हेल्प नहीं मिलता था तो मे बी उन्होंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग नहीं देखते थे, शायद उतना क्रूशियल था। बेड नहीं था, उनका बेड पे थी, सिलेंडर हो गया। इमीडिएटली हम लोग 2nd फ्लोर 2 फ्लोर्स सिलेंडर लेके जाके ऊपर लेके दे के उनको, तब उनको जान में जान आई। फिर उनको वहाँ पे नहीं छोड़े, रिफिलिंग का 3 दिन ज़रूरत था उनको, 3 दिन हम जाके सिलेंडर दे के आए। वो सब ये यंग लीडर्स, ये हमारा ये जो असद साहब का सोच था। तो ऐसे में हम उतना सर्विस करें तो वो कॉन्फिडेंस से बोल सकते कि दूसरे लोग आते इलेक्शन में, मैं बोला ना, हर एक जने को कॉन्स्टिट्यूशन राइट दी, पैरा उरा पकड़ लेके पार्टी के लीडरों के, पब्लिक के नहीं, पार्टी के लीडरों के पैरा उरा पकड़ लेके घर में क्या क्या करते कि नहीं मालूम, पीछे से मेरे को काम आता, मैं खुल के नहीं बोल सकता। ला लेते टिकट लाने में, बी फॉर्म लाने में कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से वैसे पैसे करके, पैसे दे के या उनके काम करके उनके पीछे फिर के टिकट ला लेते। कॉन्स्टिट्यूशन में है, कोई भी कर सकता, वैसा उम्मीदवार खड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी फेस नहीं कर सकते माजिद हुसैन साहब का काम को। नो वन कैन फेस ये कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कोरोना के टाइम की बात की है, कोविड के टाइम पे एमआईएम पार्टी ने काफ़ी जो है लोगों की हेल्प की है। अनिल भाई की बात से आप कितना एग्री करते हैं, कितना वर्क हुआ है कोविड के टाइम पे आप लोगों के एरिया में? हमारे एरिया में तो बहुत 100% हमारे एरिया में बहुत वर्क हुआ है कोविड के टाइम पे। जैसे हमारे सर जाफ़र हुसैन सर और बैरिस्टर उसैदुद्दीन सर, हम सबको सपोर्ट दिया है। सब नीडफुल, हर एक राशन भी आया है, सिलेंडर्स नीडफुल, सिलेंडर्स फिर जिसको भी अगर किसी कोविड के वजह से कोई हॉस्पिटल में जाना चाहिए, किसी को चाहिए तो वहाँ पे भी बेड अरेंजमेंट किया है और सिलेंडर्स अरेंजमेंट किया है। खुद माजिद सर जाके खुद उनको सिलेंडर्स घर तक पहुँचाने लगा है और राशंस भी, हर एक को राशंस भी उनको घर तक पहुँचाने लगा है। तो कोविड के टाइम पर तो हर एक एमआईएम पार्टी तो पहले से था और पहले खड़ा हुआ था। उन्होंने कम्प्लीटली सपोर्ट कोविड को 100% उनको, उनके एमआईएम पार्टी के टीम पीपल जो भी लीडर्स है, जो भी वर्कर्स है, हर एक जनों कोविड टाइम पे घर से बाहर आके पीपल को हेल्प करें। अच्छा, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, दलित बंधु है या गृहलक्ष्मी वगैरह है, जो दलित कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट ने रिलीज़ की थी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नामपल्ली असेंबली हलके में एमआईएम पार्टी ने कितना सपोर्ट किया आप लोगों को, कितना बेनिफिट मिल पाया उससे? हमारे को फुल सपोर्ट मिला सर। यहाँ पे हमारे एरिया में 10 दलित बंधु हुए थे, 10 दलित बंधु क्लियर हुए, वो भी एमएलए सर की तरफ से, अनिल की तरफ से हमारे 10 दलित बंधु आए थे। उसके बाद में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीएम रिलीफ फंड भी दिलाए और गृहलक्ष्मी दिलाए। गृहलक्ष्मी में फॉर्म्स पूरा सबमिट कर दिए, वो भी अभी आफ्टर इलेक्शन बाद मिलने वाला है। इसके बाद में अभी दलित बंधु के और एक 100 फाइल्स हैं, वो भी आफ्टर इलेक्शन आने वाला है गृहलक्ष्मी स्कीम से। और एक जो क्या बोलते कल्याण लक्ष्मी शादी, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़्यादा दिला सके हमारे मेरा साहब की तरफ से, अनिल की तरफ से। और बहुत से पूरा हमारे को जो भी गवर्नमेंट स्कीम से वो हमारे को 100% मिला है, वो भी एमआईएम पार्टी की तरफ से। ओके सर, एक बड़ा अहम क्वेश्चन इस वक्त है, लोग बातचीत कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटीज़ दी हैं यहाँ के तेलंगाना पीपल्स को, तेलंगाना की आवाम को। आप लोगों को कितना इसमें सच्चाई लगती है कि ये 6 गारंटीज़ दी हैं, ये जो राहुल गांधी और कांग्रेस ने 6 वादे किए हैं, ये वादे वाकई इम्प्लीमेंट होंगे या फिर आपको लगता है ये सिर्फ एक चुनावी वादे हैं? ये चुनावी वादे रहते सब, ये इम्प्लीमेंट होने का कोई भरोसा नहीं है। और वो 6 इम्प्लीमेंट का देखते क्या, अब इधर जो इम्प्लीमेंट्स हुआ वो 6 वादे तो रह गया, इधर तो 6 वादे से डबल टिबल चबल कबल कर लो, ये सारे स्कीम्स है इधर।
वो स्कीम को छोड़ के कौन सा पब्लिक वो चे के लिए जाता सब बोलो, नहीं जाता उसके लिए तो। लेकिन वो चे जो भी इम्प्लीमेंट होता बोल के लोग जो गारंटी दे रहे, इट इज़ अ फॉल्स मैसेज। मोहम्मद भाई आप क्या कहेंगे? 11 मरतबा कांग्रेस 11 मरतबा जीती है। हाँ 11 मरतबा में अब तक दलित बंधु को क्या दी, मुस्लिम्स को क्या दी, ये आप हिस्ट्री उठा के देखिए। अब ये 10 साल से तेलंगाना हुकूमत आई जब से दलित बंधु रेडी हुआ, 1 लाख माइनॉरिटी शादी मुबारक का मिला, पेंशन का 3,000 रुपये हुआ, और एक दूसरा ये जो दलित बंधु दिए माइनॉरिटी जो लोन दिए 1 लाख रुपये, बहुत भी बहुत आप उठा के देखिए। 7 बार एमएलए एमपियाँ 7 बार बने हुए, 7 बार हुकूमत करी कांग्रेस, क्या दी हुकूमत? अब ये 10 साल में क्या सुमा, हर कोई आता, जमहूरियत है, कोई भी आके जाता करता कुछ भी कर सकता, मगर अब की ये 10 साल में टीआरएस की हुकूमत में असद साहब क्या सुमा, हर मेजॉरिटी को देख के क्या सुमा, दलिता बंधु रहने दो, माइनॉरिटी लोन रहने दो, कुछ भी रहने दो, असद साहब ले लिए। और असद साहब अभी दलिता बंधु वालों को भी अभी नए स्कीमा निकलने वाले हैं, अभी बोलेंगे नहीं, बोल के शाइन करने का नहीं है, वर्क करना बहुत बड़ी बात है, वर्क करके बताओ। हम फील्ड में क्या सुमा, जैसा दलिता बंधु में अनिल भाई है, एकदम 10 अब के नानपल्ली काउंसिल को 10 दलिता बंधु को ले लिए, ले लेके क्या करें, इन्हों बस्ती में क्या तो वीरनगर बस्ती में 10 जनों को दिलाए। अभी गुरुलक्ष्मी का 3 लाख का जो लोन आने वाला है 100 डाले, 100 में से पूरे अप्रूवल हो गए। अभी अचानक क्या तो काउंट ऑफ लग गया इलेक्शन का, वो फाइल्स रुक गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब जीतते, माजिद साहब तो जीत गए, 99-100% जीत गए, हम जीत गए? जीत गया 99-100% बोल रहा हूँ मैं। जय भीम का नारा जो लग गया 99-100% दे दिए। आप इतना फिरने की जरूरत भी नहीं है, मीडिया इशू करे, इन्हों ऐसा करे, इन्हों ऐसा करे। आप लॉकडाउन में वो देख सकते, आप उठा के देख सकते। वही माजिद साहब क्या तो पूरे लोगों को गाँव को जाने का था, तो सीआई को बोल के, एरिया पीएस सीआई को बोल के क्या तो देखो भाई ऐसा फलाने गाँव के है, महबूबनगर के, यहाँ के, उनको भिजाओ बोले तो हर एरिया के आदमियों को, लोकल लीडर को ले लेके भिजाए। जैसा ट्रेन खुलते गए, मध्य प्रदेश को भिजाने का था, वहाँ भिजाने का था, हमारे सदस्य साहब बोलते गए, जैसा करते गए। लॉकडाउन में किसी को तकलीफ नहीं हुई, लॉकडाउन ऐसा हुआ कि किसी को मालूम भी नहीं हुआ। जैसा अनिल भाई बोले, कोविड का जो था, मैं मेरे हाथों से नामपल्ली काउंसिल में स्टाफ था, यहाँ पर गैस सिलेंडर रखे हुए थे, मैं जाके जफर साहब इंचार्ज थे, मैं जफर साहब को जाके बोलता था जफर साहब ऐसा होगा, जफर साहब ऐसा, ठीक है तुम ले लेके जाओ बोलते थे। सदर साहब को बोलता था सदर साहब ऐसा होगा बोले तो सदर साहब बोलते थे जाओ आज इधर से। माजिद साहब को बोलता था माजिद साहब ऐसा होगा बोले तो तुम ठीक है ले लेके जाइए आप। मतलब कोविड के टाइम पे पूरा सपोर्ट एक तरह से आम जनता को एमआईएम पार्टी की तरफ से रहा है, लेकिन एक सवाल फिर मेरा वही आएगा कि 6 गारंटीज़ दी हैं, उसको काफ़ी चर्चा है यहाँ पे, आप उन 6 गारंटीज़ को किस नज़र से देखते हैं? मैं वही बोलने वाला था, जो पार्टी का खुद का गारंटी नहीं है वो पार्टी क्या 6 गारंटी देंगी। हाँ, जो पार्टी का जो लीड कर रहा वो लीडर, जो उनको मेरा बोलना नहीं है, आपके माध्यम से आपके मीडिया लोग ही बोलते हैं पप्पू, तो पप्पू का कैसा स्टेटमेंट्स रहता, कैसा बात करता आपको मालूम है। तो उन्होंने जो लीड कर रहे हैं यहाँ पे तेलंगाना में, तो हाईली इम्पॉसिबल, मैं बोल रहा हूँ ना, गारंटीज दूर की बात, उन लोग ये इलेक्शन के बाद कांग्रेस कंप्लीट ख़त्म होने वाली है तेलंगाना में, नहीं होता वो गारंटीज को कोई मानता नहीं। ये एक इंडिया में एक बहुत बुरा सिस्टम बना चुका है ये कांग्रेस पार्टी। इससे पहले 60 साल तक लेजीनेस बढ़ा इस देश में, अपने देश में, कांग्रेस पार्टी के लिए। युवा में लेजीनेस था, युवा में कुछ काम नहीं था, क्या बाकी ऐसा ये स्कीम वो स्कीम बोल के वो जो एक्टिव होते थे वो यूथ को भी ठंडा कर दी उन्हें। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये आप देखिए, इतना बड़ा लिस्ट डाले उन्होंने 6 गारंटीज के साथ, परसों और एक लिस्ट दिए, हर एक चीज़ को पैसा दे तुम, हर एक चीज़ को पैसा दे तुम। अरे भाई पैसा किसका दे रहा, कौन बन रहा? हाँ, जैसा टैक्स पेयर से या उससे ही पैसा, फिर पब्लिक को पलटाने का पैसा,
जैसा आपके जॉब में से या आपके पार्टी फंड में से दे रहे से सर का आप लोग काली बोल दे रहे मैं ये दे तुम वो दे तुम, विच इज़ नॉट पॉसिबल रियलिटी में। अगर सिटीज़न को अपने इंडियन सिटीजन्स रहने दो, यूथ रहने दो, सब जान चुके हैं कि अभी वो टाइम कांग्रेस जो गुमराह करके पॉलिटिक्स करी, कम्युनलिज्म बढ़ाई, हिंदू मुस्लिम करी, आइन टाइम पे लड़ाइयाँ लगाई उसके फ़ायदे के लिए, ओनली पार्टी के फ़ायदे के लिए। वैसी पार्टी अभी ये क्या क्या कर सकती गारंटीज़ के बारे में, तो हमें तो यूथ को या सभी को ये जान चुके हैं लोग, ये कांग्रेस जो अपने को 60 साल पीछे, अगर फिर अपने को 60 साल पीछे लेके जाने की कोशिश है, ये नहीं होता। ये ग्राउंड रियलिटी में इतना फंडिंग इतना डिस्ट्रीब्यूट करना इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली सही है। तो फिर ये ऐसा इन लोगों का थॉट देखिए, ये सोचे, ये फिर 60 साल पीछे लेके जा रहे। अभी अपना इंडिया में चंद्रयान पहुँचे, ओके, रिसेंटली चंद्रयान पहुँचे, उसमें यूथ है, हाँ, अपना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, उसमें मुस्लिम बहना भी है, हिंदू बहना भी है, ओबीसी बहना है, क्रिश्चियन बहना है, सब है, सब आप वो उस दिन फ्लोर पे देख सकते, सब एंजॉय कर रहे थे वो उनका अचीवमेंट। सो वहाँ पे अभी एजुकेशन डेवलपमेंट चाहिए, वो उस पर फोकस है। मैं क्यों वो बात बोले तो ये बोलते हैं ना माइनॉरिटीज़ में एजुकेशन नहीं है, ज़्यादा पढ़े ही नहीं है, पीछे नहीं है, पीछे जाती, एमआईएम ऐसा करती, पढ़ाई आगे पुश नहीं करती, एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करती। तो देखिए चंद्रयान में फ्लोर पे देखिए कितने साइंटिस्ट्स है, तो वैसा विचार लगाने वाले पार्टी है, मेहनत करने वाली पार्टी है, ये इसके सामने ये गारंटीज नहीं टिक पाएंगे और इसको कोई ट्रस्ट भी नहीं करती। तो अभी 5 साल आने वाली जो भी गवर्नमेंट हो, एमएलए जो भी सिलेक्ट होते हैं, आप लोग दलित कम्युनिटी का क्या क्या डिमांड है कि हमारे लिए या हमारे एरिया के लिए क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? आप लास्ट हमारे अपनी थोड़ा सा डिमांड जो भी हो बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड करने के लिए तो उतना कुछ चीज़ नहीं है। एक बात ये बोलता हूँ मैं, हमारे बस्ती में 20 ईयर्स से पहले देखो, अभी देखो 3 साल से जब यहाँ पे हुकूमत, यहाँ के लोग जब एमआईएम को जाना हुआ, एमआईएम का इधर आना स्टार्ट जब भी हुआ पार्टी के जानिब से, यहाँ पे वीडीसीसी रोड्स पड़ी हुई है, ताकि वो लंबा हमारे बचपना गुजर गया, यहाँ पे रोड्स वैसी की वैसी थे। तो अब ये पीरियड में लास्ट 3 इयर्स में आप देख सकते वीडीसीसी रोड्स गिरे, ये लेन्स पूरा है, ये इसको वीरनगर एरिया बोलते हैं। यहाँ पे कंप्लीट दलित कम्युनिटी एरिया है और सभी रहते, गौड्स रहते, क्रिश्चियंस रहते, सब रहते, लेकिन दलित कम्युनिटी ज़्यादा मेजॉरिटी एरिया है। तो ये लेन्स में भी आप देख सकते काफ़ी 20 साल के से वो ये ऐसा फ्लोरिंग रहता था पत्थरों का, वो निकाल के सीसी रोड्स डाले। और इससे पहले यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट जान दो या कुछ भी जान दो, कई महीनों कोई करने वाला नहीं था। अभी हम एक दिन में या कुछ घंटों में स्ट्रीट लाइट गया तो स्ट्रीट लाइट वापस लाने में 100% सक्सेसफुल है। और यहाँ पे वाटर इश्यूज़ था, ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज़ चले गए, वाटर पाइपलाइन डाले। और यहाँ पे जो ये अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर पार्क बोलते हैं, ये पार्क के लिए भी हम लोग परसों ही लास्ट टाइम हमारा रिक्वेस्ट था एमएलए साहब से, यहाँ पे एक शेड चाहिए, ताकि शेड है तो यहाँ पे हमारे एरिया के दूसरी एक्टिविटीज़ हो सकती। हाँ नहीं, हमारे एरिया के लोग काफ़ी जो अब बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, तो उन लोग खेल ले सकते, उसके साथ ही फंक्शंस कर ले सकते। यहाँ पे हमारे गलियाँ बहुत छोटे छोटे लेन्स है, तो हमारा रिक्वेस्ट से ऑलरेडी टेंडर कॉल करें और उसको टेंडर पास हो गया, बजट भी सैंक्शन हो गया, बस इलेक्शन कोड से रुका हुआ है। जैसा इलेक्शन कोड ख़त्म होता है, यहाँ पे एक शेड आने वाला है। हमारे यहाँ बस्ती के यूथ के लिए हमारे को पीछे एक प्लेस है, तो हमारे एरिया का प्लेस है, वहाँ पे हम रिक्वेस्ट करें तो वहाँ पे एक जिम आ रहा, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जिम आ रहा, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर डालेंगे या 2 फ्लोर डालेंगे, वो तब प्लान कर लेंगे। तो यूनिसेक्स जिम आता, ताकि हमारे एरिया के लेडीज़ भी, उनको एक सेपरेट टाइम देंगे, उन लोग भी फिटनेस कर ले सकते, जैसा एज्ड वुमेन्स है, ताकि उन लोग ज़्यादा दूर वॉक नहीं कर सकते, तो वहाँ पे जाके उन लोग थोड़ा ट्रेडमिल पे वॉक कर ले सकते। वैसा हमारा सोच है, थिंकिंग है। तो हमारा यहाँ पे जो
1 करोड़ रुपीस का दलित बंधु आया, ताकि हमारे यहाँ के यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कार्स आए, खुद का जॉब कर ले रहे, खुद बिजनेस कर ले रहे, ओन बिजनेस लगा लिए दलित बंधु स्कीम में। वो देख के काफ़ी और हमारे कम्युनिटी से आए, और काफ़ी 100 फाइल्स हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। और यहाँ पे गृहलक्ष्मी जैसा स्कीम रिलीज हुआ, गृहलक्ष्मी के फाइल्स भी डाले सो है हम लोग। सो और अभी नेक्स्ट जैसा गवर्नमेंट फॉर्म होते कि वहाँ पे TRS, यहाँ पे MIM, इंक्लूडिंग बोथ अलायंस में TRS MIM ही फॉर्म होगी तेलंगाना में। वो देखेंगे 30 तारीख के बाद 3 तारीख के दिन पूरी अपनी तेलंगाना देखेगी। सो जैसा होते कि 3000 रुपीज़ हाउस होल्ड वुमेन को पेंशन गवर्नमेंट ने प्लान करा है, वो भी हम कराएंगे। जो हाउस वाइफ से उनको घर घर जाके हम वो स्कीम उनके घर तक लेके आएंगे। तो काफ़ी लोगों को हमारे पास हमारे एरिया में भी घर के पट्टा नहीं थे, पेपर नहीं था। तो ये गृहलक्ष्मी स्कीम में हम लोग पूरा एक टीम बना के खुद से उन लोग से, इसमें MIM का क्या सपोर्ट रहा? हाँ MIM का बहुत काफ़ी सपोर्ट रहा। MIM के सपोर्ट से ही इमीडिएटली हम लोग नोटिस बनवा के उनके रेफरेंस से ही, वो रेफरेंस से इमीडिएटली वो घर का नोटिस बनाए हम लोग। नोटिस बना के, ताकि सालों से उनका घर का पट्टा नहीं है, तो नोटिस बना के उसको एक अच्छा घर का एक प्रूफ दिलाए, उनको डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके फाइल्स डाले। तो बोले साहब बोले डालो, अच्छा टिन शीट का ही नहीं, सिंगल स्लैब है तो उसको अब जैसा ये घर है डबल स्लैब, सेकेंड स्लैब के लिए भी डालो बोले। तो तब फिर हम लोग फाइल्स बढ़ाए। तो काफ़ी काम है, डिमांड ये नहीं है, ये रिक्वेस्ट है कि जैसा कि गवर्नमेंट हो जाता, फॉर्म होने के बाद हमारा दलित बंधु फाइल्स जितने भी है वो इमीडिएट रिलीज होना है। मतलब आप लोग का ये कहना है कि जो डेवलपमेंट वर्क चल रहा है वो कंटिन्यू चलता ही रहे? कंटिन्यू चलता ही रहेगा, वो होता ही रहेगा। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। आप लोग काफ़ी मुतमईन नज़र आए मुझे। और एक बार मैं चाहता हूँ आप लोग जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो नारा आप लोग ने दिया है, जय भीम का, वो एक बार लगाएं ज़रूर। जय भीम, जय भीम, जय भीम। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे वीरनगर के निवासी कुछ नौजवान थे, जिनसे हम यहाँ पे असम्बली इलेक्शन से मुतालिक कुछ बातें जानने की कोशिश कर रहे थे, जो बहुत हद तक अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुतमईन नज़र आई। इन लोगों का कहना है कि एरिया में पहले डेवलपमेंट नहीं था, MIM पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद, यहाँ पे उनके MLA सेलेक्ट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के टाइम पे MIM पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प की है और इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर नज़र है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि कांग्रेस ने जो 6 वादे किए हैं वो बिल्कुल फेक गारंटीज़ दी हैं। राहुल गांधी ने काफ़ी सख्त टिप्पणियाँ की हैं इन्होंने कांग्रेस पार्टी पे और काफ़ी नाराज़गी जताई है। तो कैमरामैन जोशफ के साथ मोहम्मद मुद्दसिर, नामपल्ली।